हेलो बच्चों, तो आज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा लेक्चर है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे पेरेंटल रूट्स के बारे में। ठीक, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पेरेंटल रूट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स डाल दी है, यानी ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही डाल के रखा है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको क्या पार्ट में पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो आज हम लोग कौन सा पेरेंटल रूट्स क्या होता है भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये जो पेरेंटल है ये टर्म आया कहाँ से, तो टर्म आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड पैरा, ग्रीक वर्ड क्या है, पैरा, जिसका मतलब होता है आउटसाइड, मीन्स आउटसाइड। दूसरा क्या है, इंटेरॉन, पेरेंटरल होता है ना, इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के आउटसाइड में इंटर इंजेक्ट किया जाए, मीन्स जो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेरेंटरल, मीन्स अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो डायरेक्ट डिलीवरी होती है ये किसकी, ड्रग की, कहाँ से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में विदाउट इंटरिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मींस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जैसे हम लोग क्या भाई, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ओरल वाला पढ़ा था। ओरल वाले में हम लोग क्या करते थे भाई, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन ये लेते थे तो क्या होता था, बॉडी के भाई स्टमक में जाता था, इंटेस्टाइन में जाता था, फिर जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता था, उसके बाद जाके एक्सक्रीट होता था। ठीक, तो दुनिया भर का प्रोसेस फिर एब्जॉर्ब होता था किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी एब्जॉर्ब हो जाता था। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट, यहाँ एब्जॉर्प्शन का मैटर ही नहीं है, मीन्स जो ड्रग ली सीधा इंजेक्ट कर दी किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक, यानी 100% बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि भाई जैसे हम लोग इंटेक करते थे तो इंटेक करने में क्या, चीज़ें डाइजेस्ट होती थी, मेटाबोलाइट्स होते थे, बाई प्रोडक्ट्स निकलते थे, लीवर में गया डिटॉक्सीफाई होता था, यूरिया निकल जाता था, और भी जो भी अपने उसके नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, उन फंक्शन से गुजरते हुए क्या ड्रग का कुछ पार्ट ही पहुंच पाता था कहाँ पे, टिश्यूज़ में। लेकिन जब बात पेरेंटरल की जाती है तो वहाँ पे क्या, इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्टेंट एक्शन के लिए रैपिड एक्शन होता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग पेरेंटरल्स का ही सारा लेते हैं, ना कि ओरल का। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच के अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक, सिस्टमिक में पहुंच गया तो जो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो माइनस हो गया। फिर क्या होना है इसमें, उसके बाद क्या होगा, सिंपल सा बात है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, एक पूरा पार्ट अवॉइड हो गया एब्जॉर्प्शन का। ठीक, तो डायरेक्ट डिलीवरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में विदाउट entering the intestinal mucosa. This route administration by passes the क्या एलिमेंट्री कैनाल, क्या करता है, किस रूट को बाईपास करता है, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और रेक्टम से एंड होती है। तो ना तो मुंह से और ना रेक्टम पे, पूरे प्रोसेस को क्या कर देता है, बाईपास, यानी एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास कर देता है ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं भाई, पेरेंटरल रूट का एडवांटेज रैपिड होता है, मींस इंस्टेंट एक्शन होता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, मींस होश में नहीं है, उस पर भी इसको दिया जा सकता है। जबकि क्या टैबलेट दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। इनएक्टिवेशन ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एंजाइम्स जो बहुत सारी ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं, दैट इज़ अवॉइडेड। क्यों, क्योंकि जब जाने नहीं GIT में तो मैटर ही ख़त्म हो गया। फर्स्ट पास अवॉइडेड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होता है वो अवॉइड, क्यों, क्योंकि उधर जाना नहीं है, जिसकी वजह से क्या 100% जितनी ड्रग आपने दी 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ADME में तो क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी, कैसे होता है एब्जॉर्प्शन, कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे होता है मेटाबॉलिज्म, ये सारे 1 by 1 हम लोग पढ़ते रहेंगे। बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%। भाई जाहिर सी बात है, कहीं पे ड्रग का लॉस हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी।
लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग दी जा सकती है पेरेंट्रल के थ्रू, लेकिन क्या टैबलेट के थ्रू मुंह भर के दे सकते हो क्या ढेर सारी? नहीं दे सकते। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग या डायरिया हो रही है उस केस में क्या टैबलेट दे सकते हो? नहीं दे सकते। उस केस में भी क्या किसका सहारा लेना पड़ेगा? पेरेंट्रल का। इमरजेंसी सिचुएशन, तुरंत इंस्टेंट अगर उसको असर देना है तो इंस्टेंट देना है तो कौन सा? पेरेंट्रल रूट ही प्रेफरेबल होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए, अब ये सोचो कि इतने सारे एडवांटेज हैं तो एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज भी होंगे, बिल्कुल डिसएडवांटेज होंगे। हर चीज़ के अपने दोनों सिक्के के कहते हैं ना दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह से भाई डिसएडवांटेज में स्किल इज़ रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? स्किल होनी चाहिए। मीन्स ट्रेंड पर्सन ही पेरेंट्रल प्रिपरेशन जो है बॉडी में इंजेक्ट करा सकता है। पेनफुल होता है ना, इंजेक्शन लगाया जाएगा तो दर्द होगा। मेथड इज़ एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा इन कंपैरिजन टू किसके? ओरल या टॉपिकल। इन सब से कंपेयर करोगे तो मेथड इज़ एक्सपेंसिव। इन्फेक्शन होने का चांस रहता है भाई, कहीं पे इंजेक्शन लगा आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, मसल डैमेज हो सकती है, और अगर डैमेज हो गई बार बार उसी जगह लग रहा है या सही तरीके से नहीं लगा तो सेप्सिस कॉज हो सकता है। तो बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मीन्स अब देखो ये तो बात हो गई किसकी? पेरेंट्रल की। कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, कहाँ से ये टर्म आया, क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे पेरेंट्रल्स के सेम रहेंगे। अब हम लोग वे ऑफ पेरेंट्रल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पेरेंट्रल्स के अंडर में वो कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे। और जो कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उनकी, देखो जितने भी पेरेंट्रल्स हैं ये सारे एडवांटेज ऑब्वियसली उनके होंगे और जो डिसएडवांटेज है वो भी होंगे क्योंकि ये कॉमन दे दिया गया। ठीक, अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब हम 1 बाय 1 देखेंगे तो उसमें जो स्पेसिफिक है एडवांटेज वो हम तो एग्ज़ाम में जब लिखोगे तो ध्यान रखना ये तो है ही है और ये एडिशनल दे दिया गया है। जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन का इससे दिया भाई, इंट्रावेनस माइट बी अप्लाइड इन कहाँ पे? क्यूबाइटल या बेसिलिक या सिफेलिक वेन पे। अब ये क्यूबाइटल वेन, बेसिलिक वेन या सिफेलिक वेन कहाँ पे होती हैं? तो जैसे अपना हाथ ऐसे किया आपने, ठीक, आप जाते होगे ना तो भाई क्या कहता है डॉक्टर? मुट्ठी बांधो। ठीक, ये देखो इधर से ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई बेसिलिक। कौन सी? सॉरी क्यूबाइटल। ये कौन सी हो गई? क्यूबाइटल। और इधर कौन सी हो गई? थंब की साइड में सेफेलिक। कौन सी हो गई? थंब की साइड में सेफेलिक। और क्यूबाइटल और सेफेलिक को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिलिक। क्या बोलते हैं? बेसिलिक। ऐसे करके क्या करते हैं डॉक्टर्स बताते ना अक्सर कि इस तरह कीजिए तो हो जाएगा। ठीक, तो बीच में भाई क्या हुआ? क्यूबाइटल ने दोनों को ज्वाइंट कर दिया। क्यूबाइटल ने भाई इधर सिफेलिक हो गई। भाई सिंपल सा देखो, ऐसे आपने हाथ किया, ठीक, ऐसे ऐसे करके ठोकते हैं, नहीं फिर भी दिखता तो क्या बांध देते हैं। ठीक, तो इस तरफ क्या होता है? सिफेलिक हो गया जिधर थंब है। ध्यान रखो, जिधर आपका थंब है उस तरफ आपका सिफेलिक हो गया और इस तरफ आपका क्यूबाइटल हो गया, बीच में क्या हो गया? बेसिलिक हो गई। ठीक, तो इस तरह से करके ये वेन होती हैं जिसमें क्या आईवी इंजेक्शन क्या क्या आता है? इंसर्ट किया जाता है। ठीक, एडवांटेज क्या है? इमीडिएट एक्शन टेक्स प्लेस जो पेरेंट्रल का है। ठीक, दूसरा क्या है? आईवी के थ्रू हम लार्ज वॉल्यूम, मींस लार्ज वॉल्यूम जैसे ग्लूकोज वगैरह देना है, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स देने हैं, तो ये क्या है? एक एक सिरिंज देख भर के नहीं कर सकते, तो इसमें आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल, आईवी इंजेक्शन या आईवी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्टेप नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन नॉट रिक्वायर्ड। एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी हम सिस्टमिक में भेज रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्टेप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? भाई जाहिर सी बात है, इनटेक किया, रूट ऑफ मीन्स एडमिनिस्टर किया, बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट हुआ, डिज़ोल्व होके क्या होगा? एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड प्लाज्मा में पहुंचा, प्लाज्मा के इतना पोर्शन किसका? ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के प्रोसेस को क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन में आता है।
तो यहाँ एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं, हम तो सीधा ही इंजेक्शन किस में दे रहे हैं, ब्लड में दे रहे हैं। यानी अब आगे का प्रोसेस होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बचा इसका। तो पेरेंटल प्रिपरेशंस जो भी हैं वो डायरेक्ट ब्लड में दे दी जाती है, किसी में भी एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नॉट रिक्वायर्ड, 2 एडवांटेज यहाँ दे दिए गए, बाकी के एडवांटेज ये हैं, ये सब पार्ट हैं इसके, ठीक, जो स्पेसिफिक था वो दे दिया। डिसएडवांटेज की बात करें, नॉट सुटेबल फॉर ऑयली प्रिपरेशन, आईवी जो है ऑयली प्रिपरेशंस के लिए सुटेबल नहीं है। ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर में पूछा गया था, इस बार सेकेंड ईयर में पूछा गया था। ऑयली प्रिपरेशन के लिए दिस रूट इज नॉट सुटेबल, करेक्ट। दूसरा क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिसको फ्लेबाइटिस बोलते हैं। ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है आईवी का, भाई किसी को फ्लूइड देना है, ज़्यादा मात्रा में देना है, कंटिन्यूसली लगाया या जल्दी वेन नहीं मिली लगाने के लिए, इधर उधर हिल गया, कुछ भी हो जाता है तो फ्लेबाइटिस हो जाता है। फ्लेबाइटिस क्या, वेन में क्या होता है, ब्लड वेसल में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेबाइटिस, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, आईवी रूट की। अब हम आईएम की बात करें, यानी इंट्रामस्कुलर की। माइट बी अप्लाइड कहाँ लगाओगे, बटक, बटक मीन्स यहाँ पे, ठीक। फिर और कहाँ पे, थाइस पे लगा सकते हो अपनी, ठीक। और डेल्टॉइड मसल कहाँ होती है, शोल्डर पे होती है ना, इस जगह जो यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, आईएम का इंजेक्शन यही लगता है ना, दैट इज कॉल्ड डेल्टॉइड मसल, राइट। तो इस तरह से करके आईएम होता है। एडवांटेज की बात करें, देखो एडवांटेज सारे जो ये हैं कॉमन वाले, तो कॉमन तो रहेंगे, जो स्पेसिफिक। अब देखो ऑयली प्रिपरेशन के लिए अगर पूछा जाए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर, ठीक, इंट्रामस्कुलर रूट। दूसरा इरिटेटिव सब्सटेंस है तो भी दिया जा सकता है, किससे, आईएम के थ्रू। भाई कोई टैबलेट है, कोई केमिकल है, उसके अंदर अगर मुंह से हमने खा लिया तो क्या होगा, इरिटेशन मचने लगी तो क्या, सिंपल सा इंजेक्शन लगा दो, ठीक। स्लो रिलीज ड्रग जो हैं उनके लिए भी अल्टरनेटिव क्या बनता है, दिस रूट इंट्रामस्कुलर। डिसएडवांटेज की बात करें तो माइट बी कॉज नर्व और वेन डैमेज, इंजेक्शन लगाने में अगर असावधानी हो गई तो नर्व या वेन डैमेज होने का चांस रहता है, ठीक, दैट इज़ द डिसएडवांटेज। फिर बात करते हैं किसकी, सबक्यूटेनियस की। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, माइट बी यूज फॉर आर्म या फोर आर्म, ठीक, थाइज या सबक्यूटेनियस स्पेस। आप देखते होगे कि जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं उसको क्या करते हैं, स्टमक को ऐसे पकड़ते हैं, सबक्यूटेनियस स्पेस ना नीचे इसके सबक्यूटेनियस स्पेस, और इंजेक्शन लेते हैं और 45 डिग्री पे लगाते हैं। ये लगाते लगाते लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है, दैट इज सबक्यूटेनियस स्पेस। सबक्यूटेनियस स्पेस में क्या लगता है, सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रग, ठीक। अब दूसरा क्या है, इनसॉल्युबल्स किसके लिए होता है, इनसॉल्युबल सस्पेंशंस लाइक इंसुलिन, देखो हमने बताया ना डायबिटिक के पेशेंट इंसुलिन का। दूसरा एड्रेनलिन माइट बी अप्लाइड बाय दिस रूट, ठीक। एडवांटेज की बात करें, एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इसमें एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो एंड कांस्टेंट। दूसरा हाइजीनिक रहता है, ठीक, खुद से लगाना है, हाइजीन भी मेंटेन है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो है क्योंकि इसमें स्लो और कांस्टेंट चाहिए, ठीक, डायबिटिक के केस में। डिसएडवांटेज की बात करें, लीड्स एब्सेस फॉर्मेशन, मीन्स घाव हो सकता है, एब्सेसेस हो सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं वो क्या खुद ही लगाते हैं, और लगाते हैं तो क्या उनको तो डेली लेना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एब्सेसेस फॉर्म हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड टू ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा वेस्कुलर होगा उतना ज़्यादा स्पीड से उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड फ्लो के। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जितना ज़्यादा सरफेस हाईली वेस्कुलर होगा, उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। इंट्रा आर्टेरियल की बात करें, इंट्रा आर्टेरियल रूट, जब किसी को जैसे ट्यूमर हो जाता है, ये बेसिकली क्या है, कीमोथेरेपी में किसी को कीमोथेरेपी चढ़ते देखा हो तो ध्यान हो इंजेक्शन यहाँ लगता है। अगर किसी को पता हो, देखा हो किसी का, तो यहाँ पे इंजेक्शन को इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक। ये बेसिकली क्या है, जैसे किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर या एंजियोग्राफी होती है तो उसमें यूज़ होता है, बेसिकली केमोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब इंट्रा आर्टिकुलर की बात की जाए,
ये इंजेक्शन बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड के साथ में दिया जाता है, यानी बिटवीन द जॉइंट्स। जैसे ये रिस्ट हो गई, यहाँ पे है जॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। या नी जॉइंट हुआ, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जॉइंट्स के बीच में क्या देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजेक्शन इनटू जॉइंट कैविटी। ठीक, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देते हैं किसमें, आर्थराइटिस में। ये क्वेश्चन भी आपके सेकेंड ईयर में पूछा गया था कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता था। ऑप्शन उसमें क्या था, बिटवीन द जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में। ठीक, तो ये हुए क्या, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज इंट्राथीकल। अब क्या होता है भाई इंट्राथीकल में, देखो क्या कभी कोई मेजर सर्जरी होती है, जैसे डिलीवरी के केस में सर्जरी होती है, तो इंट्राथीकल दिया जाता है। या उसमें क्या होता है कि भाई जैसे आपकी बैकबोन होती है, बैकबोन आपकी कैसी होती है, एस की आकार की होती है ना। अब अगर और इसको दिया कहाँ जाता पे है, लंबर रीजन जो है पंक्चर किया जाता है, यानी यहाँ पे। ठीक, लंबर रीजन को पंक्चर किया जाता है इसमें, वहाँ से इसको क्या है इंजेक्ट किया जाता है। या फिर स्पाइनल की पोजीशन पे, यहाँ पे इसको जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, या तो लंबर रीजन पे या फिर स्पाइनल रीजन पे एनेस्थीसिया दिया जाता है मेजर सर्जरी के केस में। ठीक, इसमें खास चीज़ क्या, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, हर किसी को नहीं आता। इसीलिए आप देखते हो कि बड़े बड़े ऑपरेशन जब होते हैं तो वहाँ पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर अलग होता है, क्योंकि जो सर्जन होता है वो खुद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कभी नहीं देता, क्योंकि इसमें क्या है, दिस टेक्निक रिक्वायर्स स्पेशल प्रिकॉशंस। मीन्स इस टेक्निक को हर किसी को नहीं आता, जो उसका स्पेशलिस्ट है केवल वही ये काम कर सकता है। ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिया जाता है, कौन सा, इंट्राथीकल। जैसे एम्फोटेरिसिन बी दिया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में दिया जाता है क्या, एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल। बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट मीन्स डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इंट्राडर्मल यूज़ किया था। जैसे हम लोग इंडस्ट्री में जब काम करते थे, तो जैसे मैं बी ब्लॉक में था, बीटा ब्लॉक में क्या, बीटा लैक्टम यानी पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी अगर है तो आप उस एरिया में काम नहीं कर सकते। वो क्या करते थे, एक इंजेक्शन लेते थे हल्का सा ऊपर, मीन्स अंदर नहीं, खाली इंट्राडर्मल, खाली हल्का सा क्या करते थे, एक केमिकल डाल देते थे। उसके बाद उसको क्या 3-4 दिन के बाद बुलाते थे देखने के लिए, और वहाँ पे सर्कल कर देते थे, देखते थे कोई सेंसिटिविटी रिएक्शंस तो नहीं आई है, और अगर नहीं आता है तो ठीक सर्टिफिकेट मिल जाता था, तो उस ब्लॉक में काम कर सकते थे। मीन्स ये बेसिकली डायग्नोस्टिक दिस रूट यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़। इसमें होता क्या है, चिक टेस्ट, किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए चिक टेस्ट करते हैं, क्या चिक टेस्ट। डिक टेस्ट करते हैं किसके लिए, फॉर स्कारलेट फीवर के लिए। वैक्सीन जैसे BCG वैक्सीन दी जाती है। सेंसिटिविटी टेस्ट पेनिसिलिन जो मैं अभी बता रहा था आपको। ठीक, इंट्राऑसियस में क्या होता था, ये डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंजेक्शन सीधा दे दिया जाता है, किसमें, बोन मैरो में, बोन मैरो में इसमें इंजेक्शन दिया जाता है। बेसिकली एक्सीडेंटल केस में, जैसे किसी की हड्डी टूट गई है, ठीक, हड्डी को जॉइंट करना है, तो वो क्या नट बोल्ट लगा के करते हैं ना, तो उसमें इंट्राऑसियस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंट्राप्लूरल की बात करें तो जो लंग होता है आपका, जो लंग्स होते हैं उसमें क्या भाई, जैसे ये लंग हो गया, ठीक, 2 लंग 2 तरफ हुए, तो यहाँ पे ऐसे इस जगह पे क्या है, इंट्राप्लूरल स्पेस, क्या है, इंट्राप्लूरल स्पेस। मैं लगा दूंगा यहाँ पे पिक्चर इसकी। इंट्राप्लूरल स्पेस यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं इंट्राप्लूरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेनिसिलिन दिया जाता है इम्फाइसिमा के केस में, इम्फाइसिमा के केस में पेनिसिलिन इसी रूट से दिया जाता है। दूसरा क्या है, इंट्रापेरिटोनियल। बेसिकली ये ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंजेक्शन बॉडी कैविटी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बेसिक ज़्यादातर माइस वगैरह में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दैट इज़ इनहेलेशन। ठीक।
ठीक। इनहेलेशन, भाई जैसे ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार हो गया, सर्दी हो गई मान लिया, नाक जब वो लग गई, तो फिर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नाक के थ्रू एक एक्स्ट्रा ऑपरेटस होता है, ऑपरेटस से क्या हम लोग क्या लेते हैं, स्टीम, है ना, स्टीम लेते हैं जिससे लंग्स को रिलैक्स मिलता है। ठीक। इनहेलेशन प्रोवाइड ए रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग, जो ड्रग लेते हैं इनहेलेशन के थ्रू, जैसे जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा होता है ना, वो स्प्रे देते हैं, तो जैसे देते हैं देखो, जैसे सांस उनकी फूलने लगती है और 2 बार स्प्रे मारा, क्या होता, आराम मिल जाता है, यानी इंस्टेंट एक्शन, रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक। या पल्मोनरी एपिथेलियम, जैसे लिया कहाँ पे, सीधा इसका असर कहाँ पहुँच गया, डायरेक्टली लंग्स में, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो गया। ठीक। जैसे साल्बुटामॉल हो गया, स्टीम इनहेलेशन हो गया। एडवांटेज की बात करें अगर, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का केस आता है, भाई जाहिर सी बात, आपके लंग में पहुँचा तो लंग्स में तो पहुँच गया, आपकी ड्रग पहुँच गई, लेकिन एब्जॉर्ब तो होगी ना, एब्जॉर्ब होकर तब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी। ऑनसेट एक्शन, नो फर्स्ट पास इफेक्ट सीन, मीन्स लीवर तक जब पहुँची नहीं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी नहीं। इस रूट से मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बस मेन अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटस रिक्वायर्ड होता है। दूसरा बात करें, अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 ख़त्म हो गया। कल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जब 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जब कोलोजी पे आएंगे, फिर हम लोग एब्जॉर्प्शन यानी ADME फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। जब 2 लेक्चर दोनों के हो जाएंगे, मीन्स थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाएगा, फिर हम लोग सुटिक से स्टार्ट करेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।